अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू की बुक खोलेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा लफ्ज़ आज हमने सीखना है। तो आज हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है बच्चों? आइन। ये कौन सा लफ्ज़ है? आइन। तो आज हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको ऊपर से सी के जैसे गोल करेंगे, फिर इसको नीचे से उल्टी साइड की तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? आइन। ये क्या बन जाएगा? आइन। तो ये आइन की छोटी शक्ल है हमारे पास। तो अब हमने इसकी पहचान कर ली। इसके बाद हम इसकी आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी साउंड के बारे में कि इसकी साउंड क्या है। तो आइन आइन की साउंड क्या है बच्चों? आइन आ। आइन आ। तो अब हमने इसकी पहचान भी कर ली, इसकी आवाज़ भी सीख ली हमने। तो अब हम देखते हैं कि आइन कहाँ पे है। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है बच्चों? अकाब। ये क्या बना हुआ है? अकाब। अकाब। आइन आ अकाब। तो बच्चों ये क्या बना हुआ है हमारे पास? उकाब। उकाब के शुरू में क्या आता है? आइन। इसके शुरू में भी क्या आता है? आइन। आइन आ उकाब। आइन आ उकाब। इसी तरह हम आइन और जगह ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे है आइन। तो हम नीचे जो तस्वीरें बनी हुई हैं इस पे हम देखते हैं कि कहाँ पे है आइन। हमारे पास ये चार चार तस्वीरें बनी हुई हैं, इसमें हम देखेंगे कहाँ पे है आइन। तो सबसे पहले हमारे पास कहाँ है? क्या बना हुआ है? अत्तर। ये क्या है? अत्तर। अत्तर के शुरू में क्या आता है बच्चों? आइन। इसके शुरू में आता है आइन। आइन आ अत्तर। फिर दूसरी क्या बनी हुई है तस्वीर? इमारत। इमारत बनी हुई है। ये क्या बना हुआ है? इमारत बनी हुई है। इसके शुरू में भी क्या आता है? आइन। आइन आ इमारत। आइन आ इमारत। तीसरी तस्वीर पे हम देखेंगे ये क्या है? ऐनक। तो तीसरी तस्वीर में क्या है? ऐनक। तो ऐनक के शुरू में भी क्या आता है बच्चों? आइन। इसके शुरू में भी क्या आता है? आइन। आइन आ ऐनक। फिर चौथी तस्वीर में देखेंगे ये क्या है? औरत। ये क्या बनी हुई है? औरत। आइन आ औरत। इसके शुरू में भी क्या आता है? आइन। आइन आ औरत। अब हमने बच्चों आइन की पहचान कर ली कि आइन कैसा होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो आए बच्चों आप मेरे साथ लिखना शुरू करते हैं। आप ही लिखें। ऊपर से गोल किया, इसको उल्टी साइड पे सीधी साइड पे ले गए, फिर इसको नीचे से लंबा लेंगे आगे उल्टी साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा? आइन। फिर इसको सी की तरह गोल किया, उल्टा सी बनाया, फिर उसको नीचे से उल्टी साइड पे ले गए, तो ये क्या बन जाएगा? आइन। फिर उसको ऊपर से गोल किया, चांद की जैसे इसको गोल किया, फिर इसको आगे से उल्टी साइड पे लंबा लेंगे, तो ये क्या बन गया बच्चों? आइन। फिर इसको ऊपर से गोल किया जैसे चांद होता है, तो फिर इसको उल्टी साइड पे आगे ले गए लंबा, तो ये क्या बन गया? आइन। फिर ऊपर से गोल किया, इसको उल्टी साइड पे फिर आगे ले गए, तो ये क्या बन गया? आइन। फिर ऊपर से गोल किया, चांद की तरह बनाया, तो फिर इसको उल्टी साइड पे ले गए लंबा करके, तो ये क्या बन गया? आइन। तो ये आइन की छोटी शक्ल है। इसकी आवाज क्या है? आइन आ। आइन आ। तो इसी के साथ बच्चों हम दूसरा लेटर पढ़ेंगे। वो क्या हम सीखेंगे? गाइन। आइन के ऊपर नुक्ता नहीं था, गाइन के ऊपर एक नुक्ता है। इन दोनों में सेम ये है मगर इसमें नुक्ते का फर्क है। गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है। जैसे हमने आइन बनाया था उसी तरह हम गाइन भी बनाएंगे। देखिए गाइन कैसे है बना हुआ? चांद की तरह गोल, ऊपर से गोल किया, फिर इसको नीचे से लंबा कर दिया, फिर इसके ऊपर एक नुक्ता, तो ये क्या होगा? गाइन। जिसके ऊपर एक नुक्ता होगा बच्चों तो वो क्या होगा? गाइन। तो इसकी पहचान हमने कर ली कि गाइन कैसा होता है। तो अब हम इसकी आवाज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइन की साउंड क्या है बच्चों? गाइन गा। गाइन गा। तो ये हमारे पास क्या बना है? गार। ये हमारे पास क्या है? गार। गार के शुरू में क्या आता है बच्चों?
गाइन। देखो जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है वो क्या होता है? गाइन। गाइन गा, गार, गाइन गा, गार। अब हम नीचे देखेंगे तस्वीरों में ये क्या बना हुआ है। हमारे पास दो तस्वीरें हैं। सबसे पहले हमारे पास है गुलेल। ये क्या है हमारे पास? गुलेल। गुलेल के शुरू में क्या आता है? गाइन। देखो इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये क्या बन गया? गाइन। ये क्या है? गाइन गा, गुलेल। तो अब हम दूसरी तस्वीर में देखते हैं ये क्या है? गुब्बारा। ये क्या है बच्चों? गुब्बारा। गाइन। इसके गुब्बारे के शुरू में क्या आता है? गाइन। इसके शुरू में भी क्या आता है? गाइन। गाइन का गुब्बारा। तो बच्चों हम इसकी पहचान भी कर ली, इसकी आवाज़ भी हमने सीख ली। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आए बच्चों आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें इसकी। ऊपर से गोल किया चांद की तरह, फिर इसको आगे ले गए उल्टी साइड पे, फिर इसके ऊपर एक नुक्ता डाल दिया हमने, तो ये क्या बन गया बच्चों? गाइन। फिर ऊपर से गोल किया, सीधी साइड पे लेके गए, फिर इसको नीचे से उल्टी साइड पे लंबा ले गए, फिर इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये क्या बन गया? गाइन। फिर ऊपर से गोल किया, इसको सीधी साइड पे लेके आए, फिर इसको उल्टी साइड पे सीधा लेके आगे इसके ऊपर एक नुक्ता डाल दिया तो ये क्या बन गया? गाइन। तो इसी तरह आपने इसकी आगे भी प्रैक्टिस करनी है। गाइन गा, गाइन गा। आइन, आइन की क्या साउंड थी बच्चों? आइन आ। और गाइन की क्या साउंड थी? गाइन गा। तो इसी के साथ हम आगे वाला एक और वर्ड पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है? हमजा। ये हमजा की छोटी शक्ल है, जैसे हमने बे लिखा था उसी तरह है, मगर इसमें नुक्ता नहीं आता। इसके ऊपर हम हमजा लिखेंगे, इसके ऊपर हम हमजा बना देंगे, जैसे हमने आइन बनाया था उसी तरह हमजा बनाएंगे। तो बच्चों इसकी आवाज, इसकी साउंड क्या होगी? हमजा आ, हमजा आ। जैसे हमने बे लिखा था ना, एक छोटी सी लाइन लगाई, फिर उसको उल्टी साइड पे आगे ले गए, तो फिर इसके ऊपर हमने हमजा डाल देना, तो ये क्या बन जाएगा? हमजा। हमजा से कोई वर्ड नहीं बनता, कोई अल्फाज नहीं बनता, इसीलिए हमने ये लिखा है चाय। इसमें हमजा आती है मगर दरमियान में आती है। इसके शुरू में चे आता है मगर हमजा इसके दरमियान में आती है। तो बच्चों अब हम हमजा की हमने पहचान भी कर ली, इसकी साउंड भी सीख ली। अब हम देखेंगे हमजा कहाँ पे है। तो बच्चों देखो चाय, चाय के कहाँ पे है हमजा? चे अलिफ चा, हमजा बड़िए, तो ये क्या बन गया? चाय। तो हमजा कहाँ पे आया बच्चों? दरमियान में। चाय के दरमियान में क्या आ गया? हमजा। हमजा हा, हमजा आ, हमजा आ। तो अब नीचे देखो बच्चों ये क्या है? रुई। ये हमारे पास सबसे पहले कौन सी तस्वीर बनी हुई है? रुई की। अब देखिए रुई में कहाँ पे हमजा आता है? सबसे पहले आता है रे, वाओ, हमजा छोटी है। तो हमजा कहाँ पे आया बच्चों? रुई के दरमियान में क्या आया? हमजा। रुई के दरमियान में क्या आ गया? हमजा। फिर अब दूसरी देखेंगे, ये क्या है? सुई। ये क्या है हमारे पास? सुई। सुई के शुरू में क्या आता है? सी, वाओ, हमजा छोटी है। तो हमजा कहाँ पे आता है बच्चों? दरमियान में। अब हम इसकी पहचान भी हमने कर ली, इसकी साउंड भी हमने सीख ली। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे हमने बे लिखा था, एक छोटी सी लाइन लगाई, फिर उसको उल्टी साइड से नीचे से लंबा कर दिया, फिर इसके ऊपर हमने हमजा बना दी, तो ये क्या बन गया? हमजा। फिर एक छोटी सी लाइन लगाई, इसको उल्टी साइड से आगे ले गए, फिर इसके ऊपर हमने हमजा बना दिया, तो ये क्या बन गया? हमजा। ये हमजा की छोटी शक्ल है बच्चों। फिर एक छोटी सी लाइन लगाई, इसको उल्टी साइड पे आगे ले गए, फिर इसके ऊपर हमने हमजा बना दिया, तो ये क्या बन गया? हमजा। फिर हमने छोटी सी लाइन लगाई, फिर इसको उल्टी साइड पे आगे ले गए, फिर इसके ऊपर हमने हमजा बना दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? हमजा। फिर एक छोटी सी लाइन लगाई, इसको आगे ले गए, फिर इसके ऊपर हमने हमजा बना दिया, तो ये क्या
बन गया? हमजा। एक छोटी सी लाइन लगाई, इसको उल्टी साइड पे ले गए, इसके ऊपर हमने हमजा बना दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? हमजा। ये हमजा की छोटी शक्ल है। तो इसी के साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है बच्चों। आगे हमने जो वर्ड पढ़े हैं सबकी प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ तो बच्चों इससे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा आइन, गाइन, फिर हमजा। तो आपने इन तीनों वर्ड्स की अच्छी से तैयारी करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है घर जाके। ठीक है, अल्लाह हाफिज।